नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। पंचकुला में आज प्रदेश के पहले राज्य फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निफ्ट का शुभारंभ किया। संस्थान में हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए 20% सीट आरक्षित होगी। वहीं वर्तमान सत्र में 3 ग्रेजुएशन और 2 पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स शामिल किए गए हैं। संस्थान के शुभारंभ के दौरान विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, गृह और तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज और स्थानीय सांसद रतनलाल कटारिया भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस दौरान मौजूद रहे। स्टाइल में ये जो निफ्ट का एक प्रकल्प, जिसकी शुरुआत आपसे पहले जो कपड़ा मंत्री उस समय थी 2016 में मैडम स्मृति ईरानी जी, उस समय हमने इसका शिलान्यास किया था और आज ये बनकर तैयार हुआ है। आपके हाथों से इसका उद्घाटन हुआ है, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये निफ्ट का 17वां केंद्र है देश में। लगभग 35 साल से निफ्ट ये खुलने शुरू हुए और 17वें केंद्र के रूप में जो आज हमको बताया गया कि वहां के बाकी जगह तो देखा नहीं, लेकिन जिस प्रकार का ये भवन है, ये सभी निफ्ट के केंद्रों में सर्वोत्तम भवन ऐसा बताया जा रहा है। चरण में 10.5 एकड़ जमीन, इसके ऊपर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। 133 करोड़ रुपए इस पर लागत आई है। और जो दूसरा चरण है जिसके अंदर बताया गया हॉस्टल्स बनने हैं, एमपी थिएटर बनना है और क्या तीसरी चीज ऑडिटोरियम बनना है, तो 122 करोड़ रुपए का यह खर्च थोड़ा संकेत कर दिया है मैंने कि थोड़ा सहयोग करिए। तो आप अगर चाहें तो हम आधा आधा करके बांट लेंगे और इस 122 करोड़ को मंजूर करता हूं। बड़ा संस्थान इस रूप में ये आया है और एक खुशी की बात यह है, एक कंसेशन जरूर हमको मिला हुआ है इसके बदले में कि 20% छात्र जो है हरियाणा के डोमिसाइल के होंगे। इसमें पंचकुला के सेक्टर 23 में निफ्ट का हुआ शुभारंभ। हरियाणा को सौगात मिली है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया शुभारंभ और इसी के साथ प्रदेश में पहला राज्य फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का शुभारंभ हुआ। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, गृह मंत्री अनिल विज भी इस दौरान मौजूद रहे और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस मौके पर वहां पहुंचे। तो निफ्ट के शुभारंभ के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का आभार उन्होंने जताया इसके लिए सबसे पहले। उसके बाद निफ्ट का 17वां केंद्र स्थापित हुआ। उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान ये आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि निफ्ट के सभी केंद्रों में से सर्वोत्तम भवन और 133 करोड़ की लागत से ये भवन तैयार किया गया है। विद्यार्थियों को इस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ होगा, ये कहा सीएम मनोहर लाल ने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के छात्रों के लिए 20% सीट होगी आरक्षित। तो वहीं योग्यता के आधार पर चयन होगा, ये भी कहा उन्होंने। छात्रों को फैशन डिजाइनिंग की नई नई कला सीखने को यहां पर मिलेंगी। सीएम मनोहर की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। समय के अनुसार चीजों का अध्ययन करना होगा। फैशन डिजाइनिंग की मांग बहुत है और जिसको देखते हुए हरियाणा को ये सौगात मिली है। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज चंडीगढ़ पहुंचे। यशवंत सिन्हा ने हरियाणा के कांग्रेसी विधायकों से मुलाकात की और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशवंत सिन्हा न केवल केंद्र सरकार बल्कि वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर भी सवाल खड़े करते नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए।
चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र पर बरसे यशवंत सिन्हा। कहा देश का माहौल बिगाड़ रही सरकार, बेशर्मी से हो रहा सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार मुर्मू पर भी उठाए सवाल। कहा मुर्मू बनी राष्ट्रपति तो आएगा रबर स्टैंप का युग। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज चंडीगढ़ पहुंचे। यशवंत सिन्हा ने हरियाणा के कांग्रेसी विधायकों से मुलाकात की। सिन्हा ने कहा विधायकों से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि जिस संदेश में हम जुड़े हैं वो लोगों तक पहुंचे। ये एक आम चुनाव की तरह नहीं है जिसमें जनता की भागीदारी होती है, तो इसीलिए उन लोगों से तो मिल ही रहा हूं, लेकिन इस संघर्ष का संदेश जनता तक भी जाए इसके लिए भी प्रयास कर रहा हूं। और क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि पहले की चुनावों की तुलना में, राष्ट्रपति चुनाव की तुलना में इस बार का जो चुनाव है वो बहुत एक असाधारण परिस्थिति है। जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशवंत सिन्हा ने बीजेपी पर जमकर वार किए और कहा कि देश का माहौल बिगड़ रहा है। देश के जो हालात हैं वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। एक अजीब खौफ का वातावरण है, डर और भय का वातावरण है पूरे देश में। कोई हिंदू है तो मुसलमान से डरा हुआ है, मुसलमान है तो हिंदू से डरा हुआ है। समाज को सांप्रदायिक ढंग से बांटा गया है और ये दोनों मिलकर डरे हुए हैं सरकार से और खास करके सरकारी एजेंसियों से। मैंने प्रशासन और पब्लिक लाइफ में 60 साल गुजारे हैं। 60 years is not a small period of time. 60 साल में मैंने इतना आतंक कभी नहीं देखा सरकारी एजेंसियों का जितना मैं आज के दिन देख रहा हूं। यशवंत सिन्हा यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आज देश में बेशर्मी के साथ सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। मैं 5 वर्षों तक अटल जी की सरकार में वित्त मंत्री था। ये जो इनफेमस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये उस समय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत थी। इनकम टैक्स वगैरह तो था ही। मैं अपने मित्रों को आज के दिन कहता हूं कि मेरे मन में कभी दूर दूर तक ये ख्याल नहीं आया कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग करो अपने पॉलिटिकल राइवल्स को, ओपोनेंट्स को फिक्स करने के लिए। और उस समय आपको याद होगा कि कोई इस तरह का मामला भी नहीं हुआ। लेकिन आज कितने धड़ल्ले से, कितनी बेशर्मी के साथ ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। सिन्हा आगे कहते हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो ये सब बंद करवा दूंगा। और अगर मैं चुना गया तो मैं आज आपसे वादा करके जाना चाहता हूं, आप देखेंगे कि मेरे शपथ लेने के दूसरे दिन से ही इस प्रकार की हरकत बंद हो जाएगी। कैसे बंद हो जाएगी? मेरे पास कोई पावर तो है नहीं, या नहीं होगा कि मैं सरकार को कहूं कि ऐसा मत करो। लेकिन राष्ट्रपति की एक मॉरल अथॉरिटी होती है, एक उनका नैतिक अधिकार होता है जिसका उपयोग किया जा सकता है और जिसको करना चाहिए। यशवंत सिन्हा ने वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर टिप्पणी की ही, साथ ही एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर भी सवाल खड़े किए। कहा है कि पिछला 5 वर्ष जो राष्ट्रपति जी का रहा वो खामोशी के 5 वर्ष रहे और अगले 5 वर्ष जो होंगे, अगर मैं नहीं जीतता हूं इस चुनाव को और बीजेपी को उम्मीदवार जीतती हैं तो वो रबर स्टैंप का युग होगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि आज हमारे विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में 30 विधायक मौजूद